हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स विद विवेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक कुमार तिवारी आप सभी लोगों के लिए फार्माकोलॉजी से रिलेटेड जो भी अच्छी वीडियोज़ होंगी, जो भी अच्छे ट्यूटोरियल्स होंगे, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए आने वाले समय में फार्मेसी आसान हो, पढ़ना आसान हो। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका है जनरल फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माकोलॉजी, जिसमें आप पढ़ते हैं दवाओं के बारे में, दवा काम कैसे करती है, दवा बॉडी से रिएक्ट कैसे करती है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, डिफिनेशंस एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी होता क्या है? बेसिकली इट्स ए साइंस दैट्स डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम्स। यानी कि अब तक हमने दवाओं के बारे में पढ़ा, लेकिन दवा काम कैसे करता है ना टॉपिक। तो दवा हमारे लिविंग सिस्टम्स के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, उसकी एक साइंस है, और उस साइंस का नाम दिया गया फार्माकोलॉजी। नाउ वी डिस्कस अबाउट ड्रग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइंड ड्रग एज द एनी सब्सटेंस or product that used or intend to use to modify or explore psychological system or pathological state for the benefit of the recipient। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ड्रग को एक ऐसा सब्सटेंस के रूप में परिभाषित किया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, जिससे क्या हो, किसी भी जो व्यक्ति हो, जानवर हो या कोई भी हो, जिसके लिए पार्टिकुलर उस वस्तु को यूज किया जा रहा है, वो उससे लाभ पहुंचा सके, यानी कि उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन को ठीक कर दे, या पैथोलॉजिकल स्टेट हो उसको क्योर कर दे। सपोज मान लीजिए किसी को टीबी हो गया है, तो टीबी के केस में हम क्या करेंगे, INH देंगे, रिफार्मसिंग देंगे, ये सब देंगे, जिससे क्या होगा, वो उस डिजीज के कंडीशन से बाहर आ सके। तो ओवरऑल ड्रग क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे किसी भी रिसिपिएंट के पैथोलॉजिकल स्टेट को या साइकोलॉजिकल सिस्टम को नॉर्मल किया जा सके और ठीक किया जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है बेटा? इट्स मेन मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी। इट इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ADME प्रोसेस। ये होता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जैसे कोई दवा हम खाएं, आफ्टर टेक और इंगल्फ एनी ड्रग, उसके बाद कुछ तो होता होगा शरीर में। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि दवा यानी बॉडी आपकी दवा के साथ कैसा रिएक्शन करती है। कि आपके शरीर के अंदर अगर आप कोई टैबलेट ले रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, तो ये तो जानना ज़रूरी है कि आप वो दवा कैसे काम करेगी। तो दवा कैसे काम करेगी, उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि ADME। इसे क्या कहते हैं? A स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन, D डिस्ट्रीब्यूशन, M मेटाबॉलिज्म एंड E फाइनली एक्सक्रीशन। जैसे आप कोई दवा लेते हैं तो पहले क्या एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा,
डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मेटाबॉलिज्म होगा और आफ्टर दैट दवा शरीर से बाहर आ जाएगी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स के टर्म में हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग का जो ओवरऑल मूवमेंट है बॉडी में खाने से लेकर आपके एक्सक्रीशन तक, यानी कि एब्जॉर्प्शन से और एक्सक्रीशन तक के बीच की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। इट मीन्स व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, यानी कि बॉडी दवा के साथ क्या करती है। अब तीसरा पॉइंट आपका है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, हम ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में करेंगे दोस्तों, ड्रग के बारे में। अब इसमें क्या करेंगे हम, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कोई दवा है, आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स डिटेल में। अभी के लिए थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली जानते चलते हैं। फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो प्रोटीन बाइंडिंग के बिहाफ पे काम करते हैं, कुछ डीएनए इनहिबिशन से काम करते हैं। तो वेरियस ड्रग्स होते हैं जिनकी वेरियस मैकेनिज्म होती है। सबका अपना अपना कार्य करने का अलग अलग कार्य पद्धति होता है, सबका अपना अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। कुछ ड्रग्स का होता है फार्माकोलॉजिकल अप्रोच अलग होता है, कुछ के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि हम फार्माकोडायनामिक्स में केवल हम ड्रग्स की खूबियाँ पढ़ेंगे, हम उनके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब हम ये पढ़ेंगे कि ड्रग अगर कोई हम ले रहे हैं तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। मतलब वो आपको ट्रीट करेगा, ट्रीट करने से आप क्योर होंगे। हो सकता है कि उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी हो। तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक्स में, यानी कि आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। दवा हमारे शरीर के साथ कैसा रिएक्ट करती है। ये तो हो गया आपका फार्माकोलॉजी का, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। अब हम थोड़ा देख लेते हैं फार्मेसी के बारे में। तो बेसिकली सबको पता है, आई होप सब लोग जानते होंगे, बहुत शुरू से आप लोग यही पढ़ते आ रहे हैं फार्मेसी में। जिस दिन आपने एडमिशन लिया, जिस दिन आप फार्मेसी, उस दिन आपने ही ये पढ़ लिया। ये क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पे दवाओं के बनाने में प्रिजर्वेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंडिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ड्रग्स, मतलब इनके बनाने से लेकर डिस्पेंस करने तक टोटल स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्मेसी। फिर से लेते हैं, इट इज द फार्मेसी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ड्रग्स। सॉरी, आवाज़ थोड़ी सी मिस हुई है, कोशिश करूँगा कि आगे के लेक्चर्स में ऐसा ना हो। चलिए अब पढ़ते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ड्रग्स दो प्रकार के होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग होते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। तो हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंडर में क्या पढ़ेंगे, दीज आर ड्रग्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली अपॉन प्रोड्यूसिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्जाम्पल में क्या होंगे, एंटीबायोटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि हम बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर कोई, मान लीजिए आपके यहाँ कोई डॉक्टर हो सकता कोई वैद्य हो, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये नुकसान कर जाए या फिर हमें इसका प्रॉपर डोज ना पता हो। वो तमाम कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसीलिए कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह पर ही ले सकते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले सकते हैं। ऐसी दवाओं क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स।
अब है दोस्तों कीमोथेरेपी। क्या है? कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी शब्द में आपको फाइनली दो टर्म मिले, एक केमो प्लस थेरेपी। थेरेपी मीन्स आपको क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है। केमो मीन्स केमिकल। तो केमोथेरेपी जो आपका होता है इसमें क्या होगा? केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। क्या होंगे? केमिकल सब्सटेंस। और केमिकल सब्सटेंस क्या करेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करेंगे। जैसे कि आपको किसी को टीबी हो जाए या कैंसर हो जाए, इन सब के केस में हम क्या करेंगे? कीमोथेरेपी से हम इलाज करेंगे। इसमें क्या होगा? केमिकल कंपाउंड्स होंगे, उनसे हम उनके यूज से क्या करेंगे? हम इन्फेक्टेड डिजीज या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म या कैंसर सेल्स को किल करेंगे। और इस ओवरऑल ट्रीटमेंट के प्रोसेस क्या कहेंगे? कीमोथेरेपी कहेंगे। और अब आगे डिस्कस करते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, देयर एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इसमें तो बेसिकली आपको सब दिख रहा है कि हम क्या कहने वाले हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, मतलब किसी पॉइजन को, जैसे सपोज किसी को सांप ने अगर काट लिया, इफ स्नेक बाइट टू एनी पर्सन, तो उससे सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम पॉइजन की स्टडी, उसके एक्शन, उसका डिटेक्शन, प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। जैसे किसी को पॉइजनिंग हो गया है तो सबसे पहले हम पॉइजन के बारे में तो जानेंगे। जब तक पॉइजन के बारे में जानेंगे नहीं, उसके एक्शंस के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या करेंगे? जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो उसे एंटीवेनम देंगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ एंटीवेनम हम कैसे कर पाएंगे कि यह सांप ही काटा है, जब इनको इसका ना पता हो कौन सा उन्हें कीड़ा काटा है। तो इस बीच में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ पॉइजन्स, उनके डिटेक्शंस के तमाम मेथड्स हैं, पता करेंगे कि आखिर कौन सा जहर फैल रहा है और इसके अगेंस्ट हम कौन सा एंटीडोट दें जिससे पॉइजनिंग खत्म हो। और इस ओवरऑल स्टडी को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम ड्रग्स के बारे में, यानी कि सारी पॉइजन्स की स्टडी करेंगे। अब हम स्टडी करेंगे इसेंशियल मेडिसिन्स। अब हम आगे पढ़ेंगे इसेंशियल मेडिसिन्स। इसेंशियल मेडिसिन्स क्या है? WHO के अनुसार, जैसे मान लो कोई भी देश है, वहाँ पे बहुत सीधी सी बात है कि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, क्या होती हैं? कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। सपोज हमारे इंडिया में एक प्रोग्राम चलता है हेल्थ केयर में, RNTCP। ये प्रोग्राम क्या होता है? किस चीज़ के लिए है? एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है। इसमें हमें या हमारे डोमिनेंस, हमारी जो शासन प्रशासन के लोग हैं या फिर हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, इन सब लोगों को इसेंशियल मेडिसिन के रूप में इन द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस कुछ दवाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसे उन्हें रखना अति आवश्यक है और इन्हें इसेंशियल मेडिसिन की श्रेणी में रखा गया है। अब ये पार्टिकुलर प्लेसेस पे अलग अलग हो सकता है। जैसे इंडिया में आपके टीबी के पेशेंट ज़्यादा हैं, सपोज अफ्रीका में आपके किसी और रोग के पेशेंट ज़्यादा हों। ऐसे पार्टिकुलर प्लेसेस पे अलग अलग जगह कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ज़्यादा होती हैं, तो उनके अगेंस्ट हमें कुछ ड्रग्स रखने होते हैं और उनका हमें जो स्टोर करने की क्षमता है वो हमें एक ब्रॉड लेवल, ह्यूज लेवल पर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जैसे हमारा कंट्री अभी, चलो सोच लेते हैं कि ऐसा भगवान करे कि ना हो, लेकिन सपोज अगर हमारा देश अभी जस्ट आपने देखा 1 साल पहले कोविड की त्रासदी, कोविड आई तो क्या हुआ?
जल्दी जल्दी दवाओं का हमारे पास उतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन हम कोशिश किए बेहतर करने के लिए। तो फाइनली हमने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। वैक्सीन बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना था, क्योंकि वो हमारी एसेंशियल हो गई थी कि वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन बनाते टाइम हमें क्या ध्यान रखना था कि इसका सेफ्टी पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाए और इफिकेसी इनकी ज़्यादा हो, और इनकी जो कॉस्ट, ये बनाने की जो लागत मूल्य है ये भी कम आए। क्योंकि अगर बनाने की लागत मूल्य बहुत ज़्यादा आएगी तो हम किसी त्रासदी से कैसे निपट पाएंगे। तो कोशिश ये रही कि हमें कम से कम दामों में हम दवाएं तैयार कर सकें। चलिए पढ़ते हैं फिर दोबारा। अकॉर्डिंग टू WHO, इसेंशियल मेडिसिन आर दोज essential medicines are those that satisfy the health care need of majority of the population. They should be assured quality available at all times. जिससे आप क्या कह रहे हैं, यानी कि WHO के अनुसार इसेंशियल मेडिसिन को उस श्रेणी में रखा गया है कि जी हमारे पॉपुलेशन के अधिकतर लोगों की जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो। जैसे प्रेगनेंसी आम चीज़ है, तो प्रेगनेंसी में क्या दिया जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड का प्रिपरेशन दिया जाता है। किस चीज़ के लिए, कि प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया ना हो। तो उस दौरान हम क्या देते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां देते हैं, या फिर जो कुछ उनके प्रिपरेशन हो। और दे शुड बी एश्योर्ड क्वालिटी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। ध्यान ये भी रखना है कि हमें उनकी क्वालिटी और हर पल मौजूद रहें। जैसे एक लिस्ट बनाई जाए कि हमें पर डे कितना, तो हमें स्टॉक रखना होगा। स्टॉक रखने से क्या होगा कि आने वाले टाइम में वो किसी 2 4 10 दिन 15 दिन अगर सप्लाई ना पहुंच सके तो उसके लिए हाहाकार ना मचे। क्योंकि जैसे ही ये कम हुआ तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी और इनके दाम जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब पढ़ते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। दी ड्रग कैन बी सोल्ड टू ए पेशेंट विदाउट नीड ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। कुछ दवा ऐसी होती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, जैसे पैरासीटामॉल, किसी को सर दर्द कर रहा है तो पैरासीटामॉल खा लिए, या फिर एंटासिड्स हो गए। ये सब ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें क्या होता है, हमें ज़रूरत नहीं होती है किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की। अब ऐसे नॉर्मली किसी शॉप से या मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। अब तक तो आपने ये पढ़ा कि ड्रग्स क्या होते हैं, शरीर ड्रग्स के साथ कैसा कार्य करता है और ड्रग्स शरीर के साथ कैसे कार्य करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक होता है। कैसा बुक होता है, इसमें ऑफिशियली अप्रूव जो ड्रग होते हैं उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, उनके फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी, मेथड ऑफ स्टोरेज। सम ऑफ द फार्माकोपिया आर द इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया कई प्रकार के हैं। अब जैसे बाई चांस कोई ड्रग नया आपने खोजा तो उस ड्रग्स को बनाने में ही तो बहुत ज़्यादा आपने अचीवमेंट कर नहीं लिया। ड्रग्स को बनाया आपने, उसका फिर आपको फर्दर कई चीज़ें बतानी होंगी कि आगे कोई अगर प्रॉब्लम काज हो रही है तो उससे निपटने का तरीका हो। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, एक स्टेबलाइज और ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग, जिससे हर पैरामीटर से चेक किया गया हो, जिसका क्रॉस चेक किया गया हो। जैसे उनका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनके पहचान कैसे किया जाएगा, प्योरिटी उसका, मेथड ऑफ स्टोरेज से कोई आप टैबलेट बना रहे हैं तो कुछ टैबलेट ऐसे होंगे जो कि आप एल्युमिनियम फॉयल में स्टोर करें, कुछ को आप कागज़ के फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो वो तमाम कंडीशंस होते हैं। हो सकता है कुछ आपके रूम टेम्परेचर पर रखे जाएं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप कोल्ड स्टोरेज में रखें। तो वो सब तमाम चीज़ें हैं जिन्हें हम फार्माकोपिया के अंदर लिस्टेड करेंगे। बेसिकली कई फार्माकोपिया हैं
जिनमें से कुछ प्रचलन में ज़्यादा जो है इंडियन फार्माकोपिया, जिसे हम आईपी से इलस्ट्रेट करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी, एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एएसपी, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। कैसा रहा आज का लेक्चर? उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले लेक्चर्स में जो कुछ गलतियाँ हुई हैं वो सुधारी जाए। वेलकम स्टूडेंट्स, थैंक यू।